हाँ, बेटी माँ की नहीं सुनती। ऐसे समय में तो हमारे युवाओं के लिए, युवा युवतियों के लिए रामचरितमानस का अध्ययन, पठन, पाठन, श्रवण, मंथन नितांत आवश्यक है। रामायण में देखिए राघवेंद्र का चरित्र। भगवान श्री राघवेंद्र अपने माता पिता की आज्ञा को मानते हैं। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसर। आज के समय में महाराज जहां दो भाई एक थाली में भोजन नहीं करना चाहते, ऐसे में रघुनाथ का चरित्र तो श्रवण करने लायक है। कब एक भाई की थाली आए तो चारों एक ही में पाने लगे, और तीन की थाली आई एक ही ना आ पाए तो बाकी तीन भी भोजन प्रारंभ ना करें। ऐसा दयालु, ऐसा 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 मर्यादा संपन्न, संस्कार संपन्न तो राघवेंद्र ही हो सकते। वेद पुराण सुनहि मन लाए, आपो कहही अनुजहि समुझा। मेरे प्रभु श्री राघवेंद्र वेद पुराणों का श्रवण करते थे। कैसे? बोले सुनहि मन लाई, पूरे चित्त से वेद शास्त्रों को श्रवण करते थे। और जब सुन लेते तो अपने छोटे भाइयों को भी समझाते। ऐसे समय में अब देखो कथा का विषय क्या है। कथा क्या होती है? यहाँ से जाकर के घर जाओगे तो लोग पूछेंगे का था, क्या सुनाया पंडित जी ने। अगर आपने चित्त से सुनी होगी तो बता दोगे, और चित्त से नहीं सुनी होगी तो कहां से बताओगे। तो सुनहि मन लाई का मतलब जब भी कथा सुनने का सौभाग्य मिले उसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। शरीर के साथ साथ हमारी मानसिक उपस्थिति भी कथा में होनी चाहिए। राघवेंद्र वेद शास्त्रों की कथाओं को बड़े ध्यान से सुनते और सुन करके अपने छोटे भाइयों को भी समझाते। अर्थात हम सत्संग से जो कथामृत सुन करके जाते हैं, घर में जाकर के अपने अनुजों से, छोटों से, बच्चों से, नाती पोतों से उन प्रसंगों की चर्चा करनी चाहिए, उनको सुनाना चाहिए। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी के लिए रामचरितमानस को श्रवण करना तो नितांत आवश्यक है। ऐसा समय जहां कोई किसी के सुनना नहीं चाहता, किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। धर्म क्या है, दीन क्या है, और है इंसान क्या। सिर्फ पैसा ही प्रभु है आज के इंसान का। माँ की ममता, बेटी की इज्जत बिक रही बाजार में। माँ की ममता, बेटी की इज्जत बिक रही बाजार में। पुत्र पैसे के लिए दुश्मन पिता की जान का। धर्म क्या है, दीन क्या है, और है इंसान क्या। सिर्फ पैसा ही प्रभु है आज के इंसान का। तो ऐसे घोर कलिकाल में रामचरितमानस का श्रवण, उसका अध्ययन तो नितांत आवश्यक है। क्योंकि एक बड़ा सुंदर भाव है, वैसे है तो लोकगीत का भाव, लेकिन उसे सत्संग में बस सुनाने लायक भाव, इसलिए मैंने सोचा 2 मिनट के लिए गुनगुना लूं कि कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। 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 कलयुग तो आज
देखो पहले क्या होता था, पहले की तो संतान माँ बाप की आज्ञा माने, पहले की तो संतान माँ बाप की आज्ञा माने, पहले की तो संतान माँ बाप की आज्ञा माने, पहले की तो संतान माँ बाप की आज्ञा माने। पर आजकल के बच्चे, पर आजकल के बच्चे पिता पर हुक्म चलाए, पर आजकल के बच्चे पिता पर। हाँ कलयुग तो आज उल्टी गंगा जला रहा है, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग तो आज गंगा बहा रहा है। इसलिए महाराज रामचरितमानस का श्रवण अध्ययन तो नितांत आवश्यक है। अब एक और छोटा सा विषय आपसे निवेदन करूं। आज हम जब अपने बच्चों का परिचय देते हैं हम क्या कहते हैं, ये हमारा लड़का है, लड़का। कई कहते हैं हमारा बेटा है। एक निवेदन करूं, अगर बच्चों को अच्छे संस्कार देना है, चाहते को हमारे बच्चे संस्कारवान बने, तो कभी लड़का लड़की नहीं कहना, बेटा बेटी नहीं कहना। लड़का क्या बोले, समय आने पर जो लड़के तुमसे ले ले सो लड़का, लड़के जो अपना मांग लेवे छीन लेवे वो लड़का। बेटे का स्तर से थोड़ा अच्छा है, समय आने पर जो लड़े नहीं लेकिन बांट लेवे वो कहलाता है बेटा। लेकिन सबसे उत्तम श्रेणी का जो शब्द है वो है पुत्र। पुन्नाम नरकात् त्रायेति इति पुत्रा, अर्थात जो ना लड़े ना बांटे, जो अपने सुंदर गुणों से पिता को स्वर्ग का सुख समृद्धि का अधिकारी बना देवे, वही तो पुत्र कहलाता है। इसलिए अपने बच्चों को पुत्र और पुत्री कहना, लड़का लड़की नहीं, बेटा बेटी नहीं। क्योंकि जो लड़ के ले ले सो लड़का, जो बांट बांट के ले ले वे सो बेटा। लेकिन जो लड़े ना बांटे, अपने गुणों से अपने हुनर से पिता को सुख समृद्धि का अधिकारी बना देवे, वही तो पुत्र कहलाता है। दशरथ जी महाराज राघवेंद्र को हमेशा पुत्र कहा करते, हे पुत्र, हे पुत्र, इस तरह से संबोधन दिया करते। अब थोड़े से बड़े राघवेंद्र हुए, माता कैकेयी तो बड़ा प्रेम करती राघवेंद्र से। आठों याम राघवेंद्र की ही चर्चा, उन्हीं का दर्शन राघवेंद्र ना दिखे, ऐसा लिखा है रामचरितमानस में कि भरत जी महाराज तो कई बार अपने मामा के घर गए, कई बार अपने ननिहाल गए, लेकिन कैकेयी ने राघवेंद्र को कभी ननिहाल नहीं जाने दिया, क्योंकि वो जानती थी मैं रह ही नहीं सकती इनके बगैर। तो माता कैकेयी ने राघवेंद्र को कभी भी मामा के घर नहीं जाने दिया, बड़ा प्रेम किया करती। ऐसा लिखा है, एक समय माता कैकेयी बैठी थी, अपने बालों की चोटी बना रही थी, राघवेंद्र गए, पीछे से, बच्चों का तो स्वभाव ही होता है, जाकर के पीछे से हृदय से लग जाते हैं, ऐसे ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं पीछे से। राघवेंद्र गए, जाकर के पीछे से आंखें बंद कर ली। कैकेयी माता बोली, राम तुम ही हो ना पीछे? पकड़ करके हृदय से लगा दिया, प्रेम करने लगी। राघवेंद्र बोले, माता आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मांगना बेटा, क्या बात है, क्या चाहता है, मांगना बेटा। मैया जो हम तुमसे मांग रहे हैं वो देना इतना सरल नहीं है, वचन दो कि जो मांगेगे सो प्रदान करोगी। माता कैकेयी ने कहा, बेटा ऐसा क्या मांगने वाला है? ठीक है बेटा, मैं वचन देती हूं, जो मांगेगा सो दूंगी, अब तो मांग। भगवान ने फिर कहा, माता मैं जो तुमसे मांगना चाहता हूं,
अभी सोच लो सारे संसार में तुम्हारा अपयश होगा, कोई अपनी बहन बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माता कैकेयी रुदन करने लगी, कहने लगी संसार की किसको पड़ी है, मेरा पुत्र राम सुखी रहे, मांगना बेटा क्या चाहता है। राघवेंद्र बोले माता तुम सोच लो, अगर जो हम तुमसे मांग रहे हैं अगर वो तुमने हमें दे दिया तो तुम्हें विधवा भी होना पड़ सकता है। एक पतिव्रता नारी के लिए इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है, इससे बड़ा अभिश्राप और क्या हो सकता है। रोकर के कहने लगी ऐसा क्या मांगने वाला है बेटा। राघवेंद्र ने कहा माता जब हम बड़े हो जाएं और हमारा राज्याभिषेक होने लगे तो आपको 2 वरदान हमारे पिताजी से मांगने। पहला भरत को राज्य सिंहासन और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। सुनते ही माता कैकेयी के तो हृदय से प्राण निकलने वाले थे। अरे बेटा ये क्या, नहीं माता आपने वचन दिया है। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। रघुकुल की रीति है प्राण चले जाए लेकिन वचन नहीं जाता। तो उन्हीं 2 वरदान की पूर्ति माता कैकेयी ने आगे चल के की थी। और राघवेंद्र थोड़े से बड़े हुए, गुरु गृह पढ़न गए, रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में तो परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन फिर भी संसार में आए हैं इसलिए मानव धर्म का पालन करने के लिए गुरु घर गए, विद्या का अध्ययन करके लौटे। लौट करके आए तो परम आदरणीय विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। दशरथ जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। विश्वामित्र जी ने कहा भाई दशरथ तुम्हारे होते हुए भी हमें एक बाधा है। क्या बाधा है महाराज। बोले हम जब यज्ञ करते हैं तो ताड़क आदि कई राक्षस आदि आते हैं जो हमारे यज्ञ में बाधा लाते हैं। तुम्हारे पुत्र राम और लक्ष्मण बड़े शूरवीर हैं, हम चाहते हैं क्षत्रियों का धर्म ब्राह्मणों की रक्षा करना होता है, तो तुम अपने 2 पुत्रों को यज्ञ की रक्षार्थ हमारे साथ पहुंचा दो। ऐसा लिखा है कि दशरथ जी ने जहां सुना दशरथ जी बड़े परेशान हो गए। बोले महाराज सब कुछ मांग लो, आप चाहो तो पत्नी सुखों को राजसी ठाट बाट को त्याग करके स्वयं साथ में चलूं, लेकिन पुत्रों को नहीं दे पाऊंगा। मेरे राम लक्ष्मण मेरे चारों पुत्र मेरे प्राण धन है, मेरे जीवन धन है, मेरे जीवन सर्वस्व है। उनके चरण तो इतने सुकोमल हैं। राघवेंद्र के चरण कितने सुकोमल हैं। बोले दूध के झाग के समान। दूध का झाग कितना कोमल होता है, कमल की पंखुड़ियां कितनी सुकोमल होती हैं, तो दूध के झाग के समान कमल की पंखुड़ियों के समान शुभ्र सुकोमल माता सीता के हाथ थे। उन सुकोमल हाथों से भी जब सीता जी राम जी के चरण दबाती थी तो राघवेंद्र कहते थे देवी जरा धीरे दबाओ। अब बताओ राघवेंद्र के चरण कितने सुकोमल होंगे। निवेदन किया गुरुजी राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं ना दूंगा, राघव मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मेरे प्राण ना रहेंगे,
मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज पाठ तारा होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज पाठ तारा पत्नी सुखों को तज कर वन में करूं गुजारा पत्नी सुखों को तज कर वन में करूं गुजारा मेरे प्राण लौट रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे यह काज करते करते यह काज रागों को मैं दूंगा रागों मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते महाराज चौथे पन पाए हो सुतचारी नाथ वचन नहीं कहे विचार चौथे पन में मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं महाराज लगता है आपने वचन विचार करके नहीं कहा जब गुरु वशिष्ठ की आज्ञा हुई दोनों पुत्रों को बुला करके हृदय से लगाया तो कहा बेटा आज से तुम्हारे गुरुजी भी हैं और तुम्हारे पिताजी भी हैं इनकी आज्ञा का पालन करना इनके उठने से पहले उठ जाना और इनके सोने के बाद ही सोना ऐसा राघवेंद्र को समझाया और विश्वामित्र जी राघवेंद्र को साथ में लेकर के आए यज्ञ में बाधा लाने वाले संपूर्ण राक्षसों का उद्धार हमारे प्रभु ने किया चलते चलते महाराज परम आदरणीय गौतम ऋषि की कुटिया पड़ी जहां पर एक पाषाण के ऊपर स्त्री का चित्र बना हुआ था राघवेंद्र ने कहा गुरुजी इस प्रांगण से मुझे एक अद्भुत ऊर्जा प्राप्त हो रही है इस स्थान को देख करके लग रहा है यहाँ किसी सिद्ध संत का निवास रहा है ये महाराज तुलसी का वृक्ष ये सुंदर आंगन में गोबर लिपा हुआ ये सुंदर पर्णकुटी और ये सुंदर सी चित्र स्त्री का चित्र पत्थर पर बना ये कौन है महाराज विश्वामित्र जी बोले राम वैसे तो तुम सर्वांतर्यामी हो लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं बतला देता हूं ये जो सुंदर चित्र तो तुम पाषाण देख रहे हो जिसमें स्त्री का चित्र बना हुआ है यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है राघवेंद्र ने प्रणाम किया महाराज लेकिन ऋषि पत्नी पाषाण हो गई ऐसा क्या अपराध उनसे हो गया विश्वामित्र जी बोले राम ऋषि पत्नी अहिल्या का कोई अपराध था मुझे तो ऐसा समझ नहीं आता इंद्र के मन में देवी अहिल्या के प्रति आकर्षण था एक समय इंद्र गौतम ऋषि का स्वरूप बना करके आए चंद्रमा ने समय से पहले ही मुर्गे की मांग दे दी गौतम ऋषि स्नान करने को पहुंचे इतने में इंद्र गौतम ऋषि का स्वरूप बना करके अहिल्या के समीप पहुंच गए गौतम ऋषि स्नान करने को गए तो सरिता ने नदी ने कह दिया महाराज आप समय से पहले आ गए हो अभी तो प्रातः काल हुआ ही नहीं लौट करके गौतम ऋषि गए देवी अहिल्या समझ नहीं पाई और गौतम ऋषि जान करके इंद्र को अपने समीप आने की आज्ञा दे दी गौतम ऋषि लौट करके जब देखा
देवी अहिल्या निर्वस्त्र रूप से पड़ी हुई है। बड़ा क्रोध आया, चंद्रमा को कलंकित होने का श्राप दे दिया, इंद्र को असुरों के भय का श्राप दे दिया और देवी अहिल्या से कहा, हे मूर्ख, तुझे इतना भी समझ नहीं आया कि तेरे साथ तेरा पति है या कोई अन्य पुरुष? पाषाण की जैसी पड़ी रही, श्राप देते हैं कि पत्थर ही हो जा। तब से महाराज आज तक ये ऋषि पत्नी अहिल्या पाषाण बनी हुई है। राघवेंद्र के तो नेत्रों में अश्रु आ गए। ऐसी ऋषि पत्नी, संस्कारित घर की कन्या, और बिना किसी अपराध के पाषाण होना पड़ा। गुरुजी कृपा करके उद्धार करो। विश्वामित्र बोले, राम, अगर इसे कोई ऐसा पुरुष अपना चरण स्पर्श करा दे जिसने काम को भी जीता हो और क्रोध की भी जीता हो, तो ये ऋषि पत्नी, ये पाषाण जो है, ये पुनः ऋषि पत्नी अहिल्या बन सकती है। तो राघवेंद्र ने कहा, गुरुजी तो आप ही छेवा दो अपने चरण। भाई आपने काम को भी, आप तो गुरुजी हो, काम को भी जीता होगा, क्रोध की भी जीता होगा। विश्वामित्र तो बोले, राम, अब तो बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन तुम जानते हो एक समय मैंने क्रोध में आकर के ब्रह्मर्षि की उपाधि के लिए तुम्हारे गुरु वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डाला। और जब मैं तप के मार्ग को प्रशस्त कर रहा था, इंद्र के द्वारा भेजी हुई अप्सरा आई और मेरी तपस्या को भंग करके चली गई। तो ना तो मैंने काम को ही जीता, ना तो मैंने क्रोध को ही जीता, लेकिन राम, मुझे लगता है सारे संसार में एक तुम ही हो जिसने काम और क्रोध दोनों को जीता है। इसलिए राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि दी, और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राघवेंद्र, तुम ही अपने चरणों का स्पर्श करा दो ना। राघवेंद्र का, गुरुजी कैसी बात कर रहे? हमारे घर में ब्राह्मणों की, संतों की कन्या का कितना सम्मान होता है, आप जानते हो? अरे ब्राह्मण तो ठीक है, ब्राह्मण की अगर छोटी सी कन्या भी हमारे दरबार में आ जाती है तो हम सिर की पगड़ी उठा करके चड़ों में रख देते हैं। और आप कह रहे हो किसी ऋषि की पत्नी को मैं अपना चरण स्पर्श कराऊं? राघवेंद्र जिन वंश में हुए, उसी वंश में राम जी के पूर्वज थे परम आदरणीय रघु। रघु जी महाराज ने एक समय यज्ञ किया, ऐसा लिखा। अब पहले जब यज्ञ होता था तो सभी देवी देवता प्रत्यक्ष आकर के आहार को, भोग को ग्रहण करते थे। पवन देव आए, अग्निदेव आए, इंद्रदेव आए, सबने कुछ ना कुछ प्रदान किया। पवन देव बोले, रघु, मैं तेरे यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूं, तू मांग ले मुझसे क्या चाहता है। राजा रघु ने पता है क्या मांगा? राजा रघु बोले, प्रभु आप पवन देव हो, इस सारे संसार की सत्ता आपकी ही कृपा से चलती है। पवन तनय बल पवन समाना, इसलिए तो हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है। और पवन की ही तो संसार पर कृपा है कि अंतरिक्ष में महाराज करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं, लेकिन कभी भी एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से टकराता नहीं है। ये पवन की ही तो व्यवस्था है। तो रघु ने कहा, महाराज आप मांगने को कह रहे हैं तो हम आपसे जरूर मांगेंगे। पवन देव बोले, मांगो ना रघु, क्या चाहते हो? बोले, महाराज हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है, यह कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में किसान के साथ साथ उनकी पत्नियां भी उनके कृषि कार्य में सहायता करती हैं। तो महाराज ऐसी कृपा करना कि किसी किसान की कोई पत्नी अगर कृषि कार्य में काम करवाते करवाते थक जावे और थक करके किसी वृक्ष से टिक करके उसके नींद लग जावे, तो उस समय आप इतनी मर्यादा से बहना कि उसके अंग का वस्त्र उसके अंगों से लिपटा रहे,
उसकी अंग की मर्यादा भंग ना हो। ऐसे रघु के वंश में राघवेंद्र अवतीर्ण हुए। तो राघवेंद्र कहने लगे गुरु जी, कोई ऋषि की कन्या अगर हमारे यहाँ आ जाए तो हम सर की पगड़ी उठा करके चरणों में रख देते हैं, साष्टांग हो जाते हैं, और आप कह रहे हो किसी ऋषि पत्नी के ऊपर हम अपना चरण स्पर्श करें। जब निवेदन किया तो ऐसा लिखा चरण स्पर्श नहीं कराया, चरण को हल्का सा ऊपर किया और चरण में से 2-4 धूली को छूट करके ऋषि पत्नी अहिल्या के पाषाण से स्पर्श हुए, और देखते ही देखते उस पाषाण ऋषि पत्नी अहिल्या बोल गई, बोलो दीन बंधु भगवान की जय हो। अहिल्या पर हमारे प्रभु ने कृपा की, बारंबार चरणों में वंदन करने लगी। प्रभु की आज्ञा से स्वर्ग की ओर चली गई। ऐसा लिखा है कि आगे चले महाराज तो सीता के स्वयंवर का प्रस्ताव आ गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तुम भी चलो। राम लक्ष्मण दोनों साथ में चले। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र, अब देखो भैया 3 दिवस के अंदर रामचरितमानस को तो विस्तार में कहना नितांत असंभव विषय है, फिर भी कुछ मुख्य बिंदुओं पर जहाँ कोई सार गर्भित बात आती है वहां पर समझाने का प्रयास करूंगा। पुष्प वाटिका प्रसंग में एक चौपाई आई है। रामचरितमानस में एक विशेषता है, जहां जहां एक शब्द आया है वहां वहां कुछ ना कुछ विशेष हुआ है। जैसे यहां पर आए, एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवा। अब देखो लोग कहते हैं महाराज के भजन पूजन करने से भगवान मिलते हैं, पूजा पाठ करने से लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। सिय संग बिहाई, सीता जी गौरी पूजन को करने जा रही थी, लेकिन सीता जी का संग छोड़ करके जो सखी घूमने फिरने गई थी पुष्प वाटिका, वो से पहले दर्शन हो गए। अब इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि आज से पूजा पाठ बंद, घूमना फिरना चालू। कहने का मतलब हरि अवतार है तुझे ही होई, इद में थम कही जाए ना कोई। यही करने से भगवान मिलेंगे ये कोई नहीं कह सकता। वृंदावन में बिहारी जी हैं, कई लोगों को दर्शन हुए हैं, हमें तुम्हें भी मिल जाएंगे कोई गारंटी नहीं। अयोध्या में राघवेंद्र सरकार आज भी हैं, कई लोगों को दर्शन भी हुए हैं, लेकिन हमें और तुम्हें भी मिल जाएंगे कोई गारंटी नहीं। राघवेंद्र आए, भगवती सीता का दर्शन हुआ, सीता जी ने प्रभु को देखा, प्रभु ने भगवती सीता को देखा, परस्पर नेत्रों का मिलना हुआ, परस्पर प्रेम हो गया। लेकिन भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनकी तो बात बात में मर्यादा। सुंदर धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसी प्रतिज्ञा परम आदरणीय जनक जी महाराज ने की कि इस धनुष को जो उठा लेगा उसी सूरवीर के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो ऐसा लिखा है महाराज के बड़े बड़े योद्धा आए, लेकिन कोई हिला भी नहीं पाए। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। यहां तक लिख दिया तुलसीदास जी ने कि 10,000 राजाओं ने एक साथ उठाने का प्रयास किया, तब भी धनुष को हिला नहीं पाए। अब कई लोग पूछेंगे महाराज क्या इतना बड़ा धनुष था कि 10,000 राजा एक साथ पकड़ सके? तो यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि ऐसे ऐसे राजाओं ने उठाने का प्रयास किया जिनके अंदर 10,000 राजाओं का बल था। चले इष्ट देवनी सिरुनाई, अपने अपने इष्टों को प्रणाम करके चले, तब भी धनुष नहीं उठा पाए। अब लोग कहते हैं कि इष्ट पर श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए, तो कहा जाता है कि ऐसे ऐसे अहंकारी